नमस्ते दोस्तों। आज हम जीव के बारे में जानेंगे। जीव क्या है? आइए शुरू करें। महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है, वे आदि अंत से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात है। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी है। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन स्वयंभू भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजोमय दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो वेद स्वरूप है। उनका दूसरा नाम विधि है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान ही विराज रहे हैं, जो अनंत नाम से विख्यात है। वे संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित है। जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। साधारणतया 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहाँ एकमात्र अंतरात्मा धारण करता है। वही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहता है। वहीं इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, तब वह इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीव का गुण बतलाया जाता है। वह स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टा में लगाता है। देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका यह कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करता है। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यदि पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते हैं। अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावे और मात्सर्य से तप की रक्षा करें। मान और अपमान से विद्या को बचावे तथा प्रमाद से आत्मा की रक्षा करें। जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा
त्याग के लिए जिसने अपने सर्वस्व की आहुति दे दी है वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, सबसे मैत्री भाव निभाता रहे और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते। ऐसा कार्य करे जिसमें शोक के लिए स्थान न हो तथा जो यह लोक और परलोक में भी भयदायक न हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का निग्रह करते हुए मुनि वृत्ति से रहे। आसक्ति के जितने विषय हैं उन सब में अनासक्त रहे और जो किसी से पराजित नहीं हुआ उस परमेश्वर को जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखे। इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है वह सब व्यक्त है। यही व्यक्त की परिभाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ कुछ जानी जाए उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास न हो जाए तब तक ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए अर्थात ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करें और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन न करें। सत्य ही व्रत, तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य से ही यह लोक धारण किया जाता है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है। तमोगुण मनुष्य को नीचे नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञानांधकार से आवृत होने के कारण ज्ञानमय प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते हैं। यह लोक की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख है वे भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को यह लोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वह अनित्य है। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो शम दमादि सद्गुणों का संपादन किया जाता है उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति ही है। सुखरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सभी कर्मों का आरंभ किया जाता है। किंतु अंधरत झूठ से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म पर नहीं चलते।
वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित होकर न तो इस लोक में सुख पाते हैं न परलोक में ही। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और उग्र ताप से पीड़ित होते हैं। वध, बंधन जनित क्लेश आदि से तथा भूख, प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा, आंधी, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु, धन आदि के नाश अथवा वियोग से प्राप्त होने वाले मानसिक शोकों से व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य इसी प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्ग लोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परमपद स्वरूप मोक्ष ही है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा तेज, ये 5 महाभूत हैं जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे फिर उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र से लहरें उठती है और फिर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने अपने कारण रूप अन्य भूतों से उत्पन्न होते और प्रलय काल आने पर फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतों को पुनः अपने में लीन करते हैं। महाभूत 5 ही है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा ने समस्त प्राणियों में उन्हीं 5 भूतों को भली भांति नियुक्त किया है, किंतु जीव उन परमात्मा को नहीं देखता है। शब्द, कान और शरीर के छिद्र ये तीनों आकाश से प्रकट हुए हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा ये 3 वायु के कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक इन 3 रूपों में तेज की उपलब्धि कही जाती है। रस, क्लेद और जीवा ये 3 जल के गुण बताए गए हैं। गंध, नासिका और शरीर ये 3 भूमि के कार्य हैं। इंद्रिय रूप में 5 ही महाभूत है और छठा मन है। इस प्रकार श्रोत्रादि 5 इंद्रियों का और मन का ही परिचय दिया गया है। बुद्धि को 7वां तत्व कहा गया है। क्षेत्रज्ञ 8वां है। कान सुनने के लिए और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए है।
रस का आस्वादन करने के लिए रसना और गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है। नेत्र का काम देखना है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ साक्षी की भांति स्थित है। दोनों पैरों से ऊपर सिर तक जो कुछ भी नीचे ऊपर है, सबको वह क्षेत्रज्ञ ही देखता है। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा व्यापक है। इसने इस संपूर्ण शरीर को बाहर भीतर से व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और संपूर्ण इंद्रिया उसके लिए ज्ञेय है। तम, रज और सत्व ये सारे भाव पुरुष के आश्रित है। जो मनुष्य इस अध्यात्म ज्ञान को जान लेता है, वह भूतों के आवागमन का विचार करके धीरे धीरे उत्तम शांति पा लेता है। पुरुष जिससे देखता है वह नेत्र है, जिससे सुनता है उसे श्रोत्र कान कहते हैं, जिससे सूंघता है उसका नाम प्राण नासिका है, वह जीवा से रस का अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श को जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वह मन है। बुद्धि इन सबका अधिष्ठान है। अतः 5 विषय और 5 इंद्रियां उससे पृथक कही गई है। इन सबका अधिष्ठाता चेतन क्षेत्रज्ञ इनसे नहीं देखा जाता। प्रीति या प्रसन्नता सत्वगुण का कार्य है। शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये 3 भाव है। लोक में जो भाव है वे सब इन तीनों गुणों में आबद्ध है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं। इसलिए सब जीवों में सात्विकी, राजसी और तामसी यह 3 प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मन में जो कुछ प्रसन्नता से संयुक्त है वह सब सात्विक भाव है। जो कुछ भी दुख से संयुक्त और मन को अप्रसन्न करने वाला है उसे रजोगुण का ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोह से संयुक्त हो और उसका आधार व्यक्त न हो तथा जो ज्ञान में न आता हो वह तमोगुण है, ऐसा निश्चय करें। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख एवं चित्त की शांति इन भावों को सात्विक गुण समझना चाहिए। असंतोष, परिताप, शोक, लोभ तथा असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तंद्रा आदि भाव तमोगुण के ही भिन्न भिन्न कार्य हैं।
जो बहुधा दोष की ओर जाता है, उस मन के दो स्वरूप हैं, याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है, वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, मरने के बाद परलोक में भी उसे सुख मिलता है। बुद्धि तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये दोनों सूक्ष्म हैं। जिसे इन दोनों का अंतर पार्थक्य ज्ञात हो जाता है, वह भी यह लोक और परलोक में सुख का भागी होता है। इनमें एक तो गुणों की सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्व आदि गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। मतलब बुद्धि आदि गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। यद्यपि पुरुष गुणों का दृष्टा मात्र है, तथापि बुद्धि के संसर्ग से वह अपने को उनका सृष्टा मानता है। इस प्रकार सत्व यानी बुद्धि और पुरुष का संयोग हुआ है, किंतु इनका पार्थक्य निश्चित है। जब बुद्धि मन के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों की रास खींचती है और भली भांति काबू में रखती है, उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मों का त्याग करके सदा आत्मा में ही रमण करता है, वह संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर उत्तम गति को प्राप्त होता रहता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पुरुष लिप्त नहीं होता। वह संपूर्ण प्राणियों में अनासक्त भाव से रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भाव से व्यवहार करे। वह हर्ष शोक से रहित हो सभी अवस्थाओं में सम रहे, ईर्ष्या द्वेष को त्याग दे। बुद्धि और चेतन की एकता है, यही हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। इसको खोलकर विद्वान पुरुष सुखी हो जाए और संशय का उच्छेद करके सदा के लिए शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं, ऐसा जानो। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं, वे कैवल्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर सब मनुष्य संपूर्ण भूतों के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें। इससे धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त हुई इंद्रियों में यदि
पृथक पृथक आत्मा की खोज करना चाहे तो उन्हें इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इंद्रिय, मन और बुद्धि का साक्षी होने के कारण उनसे परे है। ऐसा जान लेने पर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस तत्व को जान लेने पर मनीषी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। अज्ञानी पुरुषों को जो महान भय प्राप्त होता है वह ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता। जो फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह अपने पूर्वकृत कर्म बंधन को जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अथवा अप्रिय फल नहीं उत्पन्न करता। यदि मनुष्य अपनी आयु भर लोक को सताता है तो कर्म में लगे हुए उस पुरुष का वह अशुभ कर्म उसके लिए यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल यानी पुण्य कर्म करने से कोई भी शोक में नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदा के लिए भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है।